आपको मालूम है हमने पिछले गत वर्ष ये स्पेशल ड्राइव इलीगल इमिग्रेंट खासकर बांग्लादेशी पे चलाई थी और उसका एक ही उद्देश्य था, ये इलीगल इमिग्रेंट्स, ये घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं काफ़ी देखा गया है, बहुत से क्रिमिनल केसेस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से एक अभियान चलाया गया कि दिल्ली में इस प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट चाहे बांग्लादेशी हो या अदर कंट्रीज के हों, वो अगर पाए जाते हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। और दूसरा पहलू जो उससे ज़्यादा बड़ा पहलू था कि खाली इलीगल इमिग्रेंट ही नहीं, इनको पनाह देने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले, फैसिलिटेट करने वाले या उनको भारत में लाने वाले, साथ ही साथ इनका भारतीय पहचान पत्र जैसा दस्तावेज बनाने वालों को भी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पूरा नेटवर्क, पूरा इकोसिस्टम इनका डिसमेंटल हो, ताकि नए लोग भारत में ऐसे घुसपैठ के तरीके से भारत में ना आए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम पिछले 6 महीनों में सदर्न रेंज ने, जिसमें साउथ और साउथ ईस्ट जिला शामिल है, करीब 100 से ज़्यादा 125 के आसपास हमने इलीगल बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया है, डिपोर्ट किया है और साथ में करीब 100 अन्य इलीगल इमिग्रेंट जो अन्य देश से बिलोंग करते थे उनको भी डिपोर्ट किया है। सर, सवाल यह है कि किस तरह से इन लोगों की पहचान होती है? दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है पता करना कि ये वाकई में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट है, इनपुट्स कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में क्या? बांग्लादेशी के खासकर हमारे लिए चैलेंज रहता है क्योंकि इनकी जो वेशभूषा होती है, बोलचाल होती है, काफ़ी एसिमिलेटेड होते हैं और ये शक्ल सूरत और कल्चरल एट्रीब्यूट्स इनके जो हमारे भारतीयों के होते हैं काफ़ी हद तक सेम ही रहते हैं और जनरली अपने आप को ये प्रिटेंड करते हैं बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल या असम या उत्तर पूर्वी राज्यों का वहाँ होने का ये प्रिटेंड करते हैं। तो इस वजह से हमको इनको पहचानने में, और दूसरी बड़ा चैलेंज हमारे साथ रहता है कि ये अपना भारतीय पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या दूसरे दस्तावेज भी बनवा लेते हैं। तो भारतीय दस्तावेज प्लस इनकी जो बोलचाल की भाषा और शक्ल और सूरत ऐसी होती है कि इजीली हमारे परिप्रेक्ष्य में ये घुल मिल जाते हैं। बट जैसा कि हम इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उनके थ्रू हमें कुछ जब सुराग मिलते हैं और जब इनके साथ हम इंटरोगेट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें कुछ सूत्र मिलते हैं जो इनका कनेक्शन बांग्लादेश से स्टैब्लिश करते हैं। चाहे उनका वहाँ आपस में बात करना हो, चाहे वहाँ पे आना जाना हो, चाहे उनके जो कल्चरल डेज जो वहाँ सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ इनका एसोसिएशन। तो ऐसे कई हमारे पास ऐसे बांग्लादेशी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के कुछ टेल साइन मिल जाते हैं जिससे हमें प्रूव कर पाते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं और उसी आधार पर इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाती है और उनको डिपोर्ट किया जाता है। सर, ऐसे कौन अब तक जो हमने इनको डिपोर्ट किया है, जिनसे पकड़े हैं और जिनसे बातचीत जो हुई है, उनसे ये मालूम चला है कि जनरली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें लो वेजेस जो मिलते हैं, चाहे रैक पिकर वाला हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या डोमेस्टिक हेल्प, इस टाइप के कार्य में ज़्यादा सम्मिलित रहते हैं। और जो हमारे ज़्यादा हॉटस्पॉट्स जो हमको मिले हैं वो तैमूर नगर है, एचएन दीन है, कुछ हमको बुरारी से भी मिले हैं और सीमापुरी और यहाँ ओखला साइड यहाँ से, और कुछ संगम विहार, इन इलाकों से हमें ये ज़्यादा बांग्लादेशी हमने डिटेन किए। सर, एक सवाल ये है को वापस डिपोर्ट करने का, इसके बारे में सर? इसके दो पहलू हैं। एक, जिनका हमें क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट मिलता है या जिनकी लार्जर कंस्पिरेसी में शामिल होते हैं, जो अपना फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाते हैं या दूसरे तरीकों से भारत में अलग गतिविधि करते हैं, उनके खिलाफ हम फॉरेन एक्ट्स में कार्रवाई करते हैं, उनको अरेस्ट भी करते हैं। कुछ ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट होते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते और वो हाल फिलहाल में ही भारत में प्रवेश करके आते हैं, तो उनको हम डिपोर्ट के लिए प्रोसेसिंग करते हैं, जो एफआरआर की मदद से उनको डिपोर्ट किया जाता है। सर, एक सवाल है कि 100 से ज़्यादा जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इनकी सर तरीका क्या बताया मैंने, मोडस ऑपरेंडी क्या बताई, वहाँ से किस तरह से किसके संपर्क में आते हैं और उसके बाद भारत
में शामिल हो जाते ये इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है वो काफी हमारा बड़ा लंबा फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, वहां तक इसकी लंबाई है। तो वहां पर काफी ऐसे नेचुरल डंकी रूट्स हैं जहां पर पूरी तरह से फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। उन्हीं नेचुरल जो फैसिलिटीज कहो या मदद मिल जाती है, लैंडस्केप जो हमारी ऐसी टेरेन, ज्योग्राफिकल टेरेन उनको कंड्यूसिव लगती है, उस टेरेन में छिप के डंकी रूट से ये लोग भारत में दो एक्सिस हैं, एक नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से और दूसरा वेस्ट बंगाल बॉर्डर की तरफ से। तो उन बॉर्डर के से ये डंकी रूट से कुछ एजेंट्स हमने पकड़े हैं जो इनको भारत आने के बाद मदद करते हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं और उनको जो मेजर रेलवे स्टेशन है वहां तक ड्रॉप करते हैं। हमने इस कड़ी श्रृंखला में 2 मेजर एजेंट असम से गिरफ्तार किए। सर भारत आ जाते हैं, दिल्ली आके इंडियन महिला से शादी कर लेते हैं, या फिर अगर महिला आती है तो वो पुरुष से शादी कर लेती है और कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजनशिप लेने की भी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक हमारी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था कि एक बांग्लादेशी नागरिक था जो इंडिया में उसने शादी की, क्योंकि वैसे बताया कि इनका जो कल्चरल ट्रेड्स और बाकी बालचाल वैसे ही होती है, तो और इस वजह से ये अपने आप को यहाँ का बता के धोखे से या कहो कि डिसेप्शन से शादी कर लेते हैं। तो एक केस हमारे सामने संज्ञान में आया है। सर ये जो बांग्लादेशी आप लोगों ने पकड़े हैं, क्या इनकी क्राइम में भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और किस किस तरह के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है? हमें कुछ व्यक्ति जरूर ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स मिले हैं जो क्राइम में लिप्त पाए गए थे, उनके खिलाफ पुराने आपराधिक मुकदमे भी थे, वो हमारे पास संज्ञान में जरूर हैं। उनको हमने गिरफ्तार भी किया है और वो अभी जेल में चल रहे हैं।